नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एंटरटेनमेंट अबव ऑल में। वैसे थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हमारे देश की अच्छी खासी आबादी सिर्फ ये बोलने में लगी हुई है कि लॉकडाउन को लगाने से पहले हमें 4 से 5 दिनों का समय मिल जाता तो अच्छा होता। पीएम सर ने सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए ये लॉकडाउन लगाया है। पीएम सर को कोई आइडिया ही नहीं है कि देश में लॉकडाउन कैसे लगाते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लॉकडाउन के बाद लोगों के मुंह पर है। और जब से लॉकडाउन 4 के बारे में बात हो रही है, जिसमें काफी छूट दी जाएगी, तब से लोग लॉकडाउन का और भी मजाक बनाने लगे हैं। जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हमें तो पहले से ही मालूम था कि ये लॉकडाउन किसी काम की नहीं है, लॉकडाउन बिल्कुल बेकार है, इससे किसी का कोई फायदा नहीं हुआ। तो चलिए जानते हैं लॉकडाउन से हमारा फायदा हुआ या नुकसान। भाइयों और बहनों, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि देश का पीएम कोई भी हो, मैं किसी भी पार्टी या नेता का समर्थक नहीं हूँ। बस मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि देश का पीएम होना अपने आप में बहुत जिम्मेदारी भरा काम होता है। उनका हर एक फैसला पूरे देश पर प्रभाव डालता है। ऐसे में कोई भी पीएम सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए फैसला नहीं लेते। किसी भी पीएम की तारीफ तभी होगी जब उनके किए गए कार्यों से देश तरक्की करे। कोरोना जैसे महान संकट के समय हमारे पीएम ने जो फैसला लिया, उसी फैसले ने इस महामारी को आग की तरह फैलने से बचाया हो। वरना आप देख ही चुके हो, जो पूरी तरह संपन्न देश है जैसे इटली, स्पेन, अमेरिका, इन सब का क्या हाल हुआ। जबकि इन सब देशों की मेडिकल फैसिलिटीज दुनिया के सबसे अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज में से एक है, फिर भी वहां इस वायरस से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। तो जरा सोचिए, अगर हमारे पीएम सर ने थोड़ी भी देर की होती लॉकडाउन लगाने में, तो हमारे देश का क्या हाल। और समझदार इंसान ये समझ सकते हैं कि अगर सरकार लॉकडाउन लगाने से पहले ये ऐलान करे कि ये एक बहुत बड़ी महामारी है, इससे बचने के लिए जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाता है। और ये लॉकडाउन आज से ठीक 5 दिन के बाद लागू होगा। अगर सरकार ऐसा बोलती तो आपको पता है क्या होता? मैं बताता हूँ। पूरे देश में हाहाकार मच जाता। बाजार, मॉल, बस, ट्रेन, हवाई जहाज, सभी जगहों पर सिर्फ लोगों की भीड़ लगी रहती। लोग इतनी ज्यादा तैयारी करने लगते मानो आज के बाद राशन बाजार में मिलेगी ही नहीं। और जितने लोग अभी नहीं मारे गए हैं सफर में, उससे कई ज्यादा लोग सफर में मारे जाते, लूटपाट मचा देते, और वायरस वो 50 गुना ज्यादा तेजी से पूरे देश में फैलता। और अगर ऐसा होता तो उस वक्त पे इलाज संभव नहीं होता। और इस 5 दिनों के बाद की स्थिति देश को संभालना नामुमकिन होता। देश की आधी आबादी इस वायरस के चपेट में आकर खत्म हो चुकी होती, और उन लोगों की लाशों का अंतिम संस्कार करना भी मुश्किल होता। और बहुत से देशों ने इंडिया के लिए ऐसा अनुमान भी लगाया होगा, क्योंकि सभी को पता है कि हमारी मेडिकल सुविधा उतनी पुख्ता नहीं है जितनी की होनी चाहिए। हमारे देश को संभलने का मौका मिला क्योंकि हमारे पीएम सर ने सही वक्त पर लॉकडाउन लगाया, और साथ ही साथ हमें भी मौका मिल पाया इस वायरस को अच्छे से जानने और समझने का, इससे बचने का सटीक उपाय ढूंढने का। वरना उन 5 दिनों के बाद लोग बोलते, जब तक हम कुछ समझते या संभलते, इस वायरस ने हम सबको अपनी चपेट में ले लिया। बस यही बात है दोस्तों, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगाने से पहले हमें एक दिन का भी समय नहीं दिया गया। इन्हीं सब बातों के कारण आज पूरी दुनिया हमारे देश के पीएम की तारीफ कर रही है। बस यही बोलना था दोस्तों आप सबको। दोस्तों, किसी भी संकट की घड़ी जब गुजर जाती है, तब बहुत सारे सूरमा निकल आते हैं और बोलते हैं
कि उस वक्त पर ये करना था और वो करना था। इस संकट को तो चुटकी में हराया जा सकता था। लोग बाद में ऐसी ही बातें करते हैं क्योंकि लोगों की मानसिकता ही ऐसी होती है। पर हमेशा सही वही होता है जो उस परिस्थिति में सही फैसला लेता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।